साथियों, इस प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े सभी मेरे भाई और बहनों और माई भारत के वो सभी युवा साथी जो आज इससे जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप एक अच्छे दिवस पर आप सभी यहां जुड़े हैं। मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी यहाँ आए हैं और मेरा युवाओं से संवाद करने का एक अवसर मुझे मिला है। आज मैं और भी आपसे बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा समय अभाव के कारण मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आगे निकलना है। मैं दो बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम कुछ करते हैं तो हम पदचिन्ह छोड़ते हैं, और मैं युवाओं से विशेषकर कहना चाहता हूं, जिसके मन में जिज्ञासा होती है वो ही आगे बड़ा व्यक्ति बनता है और वो ही अनुसंधान करता है। इसलिए कभी कभी जब जिज्ञासा आती है तो मन में आपके में निराशा, हताशा नहीं आनी चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारे विद्यार्थी मन की जो जिज्ञासा है उसको दबा करके बैठ जाते हैं। ये दबा करके नहीं बैठना है आज के इस अवसर पर, क्योंकि आज एक ऐसा दिवस है 11 मई। ये भारत के इतिहास में केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आप सभी ने देखा कि 1998 में इसी दिन राजस्थान के पोखरण से भारत ने विश्व को यह संदेश दिया था कि विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी क्षमता में किसी से कम नहीं है। उस समय हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस साहस के साथ परमाणु विस्फोट किया था और उस समय जिस तरह से भारी ताकतों का दबाव आया था और उनका उन्होंने जवाब दिया था, वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है कि हम भारत किसी से झुकने वाला नहीं है, किसी से दबने वाला नहीं है। हमने परमाणु विस्फोट किया है। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की किसी की आवश्यकता नहीं है। यह उनका आत्मविश्वास था, यह भारत की ताकत थी और वो भारत की ताकत को उन्होंने दिखाया। ये उपलब्धि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। यहां जो हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं खासकर आपको बताना चाहता हूं कि जब यह परीक्षण हुआ उस समय परिस्थिति आसान नहीं थी। विश्व की महाशक्तियां हम पर आर्थिक प्रतिबंध का दबाव बना रही थी। भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अद्भुत साहस और दूरदृष्टि का परिचय दिया। उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसने भारत की सामरिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में श्री एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान अतुलनीय था। अटल जी के नेतृत्व में हम मार्गदर्शन में उनके वैज्ञानिक विजन ने भारत को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए नारा दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आप सभी को पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय विज्ञान, लेकिन जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और जय विज्ञान जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और जय अनुसंधान जोड़ा था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना भी है, 21वीं सदी का भारत तकनीकी का उपभोक्ता नहीं, तकनीकी का निर्माता, निर्यातक भी बनेगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। और आप महसूस कर रहे होंगे
2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको यह एहसास हो रहा होगा कि देश के अंदर चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारा विकास हो, दुनिया में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या वैज्ञानिक तरीके से हम आगे बढ़ रहे हों, आप सभी देख रहे हैं। और दुनिया में भारत का जो सम्मान हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, युवा शक्ति के सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत का केवल सपना ही नहीं दिखाया, बल्कि उसे राष्ट्र संकल्प और मिशन बनाया है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए उन्होंने अनेक ऐतिहासिक दूरदर्शी कदम उठाए हैं। आप देख रहे हैं, एक तरफ कोरोना की मार चल रही थी, कोरोना की स्थिति खराब थी। छोटे देश कहते थे कि भारत इतना बड़ी जनसंख्या वाला देश कैसे बच पाएगा, लेकिन आपने देखा, हमारे वैज्ञानिकों की ताकत देखी और अनुसंधान की ताकत देखी कि हमने अपने देश को ही नहीं, दुनिया को वैक्सीन दे करके पूरे देश दुनिया में भारत का डंका बजा। लगभग दुनिया के 165 देशों को वैक्सीन देने का काम हमने किया। यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, भारत सेमी कंडक्टर बना रहा है। यूपीआई क्रांति ने एक टैब से भुगतान संभव किया है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। इस शक्ति को सशक्त करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मिशन चंद्रयान से भारत चंद्रमा तक पहुंचा है। यह हमारा अनुसंधान। मेक इन इंडिया के तहत तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, प्रचंड हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। भारत एआई का कई क्षेत्रों में सफल प्रयोग कर रहा है। राजस्थान के युवा हमारी ताकत हैं। राजस्थान आज नवाचार, उद्यमता और तकनीकी प्रगति में एक नई पहचान बना रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा, क्योंकि मेरे को जब बेंगलोर में गया था तो मेरे राजस्थान के कई युवा मेरे को वहां मिले थे। जब आई थी हब का मैंने दौरा किया, बेंगलोर गया, उसके बाद में हैदराबाद गया। और आप चिंता मत करिए, राजस्थान के अंदर भी अब बनने वाला है। आप आइए अपनी ताकत के साथ और नए विवेचन के साथ आप आइए। हमारी सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि विज्ञान और तकनीकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी ही विकास की वास्तविक शक्ति है। हमारी डबल इंजन की सरकार तकनीकी के प्रभावी उपयोग हेतु केंद्रीकृत राज्य स्तरीय ड्रोन सेल स्थापित करने की पहल कर रही है। हमें सेल एआई, मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से आपदा प्रबंधन, कृषि, शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। प्रदेश में एआई एमएल पॉलिसी बनाई गई है, जिससे एआई और डिजिटल माध्यमों का उपयोग जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ किया जा सके। आज हमने भी सेवा संकल्प लिया है कि हम एआई का उपयोग अपने राज्य में जल संरक्षण, खेती, ग्रामीण कनेक्टिविटी, ऊर्जा के समाधान के लिए करेंगे। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए पूरे प्रदेश में मॉडल स्कूलों और पीएम श्री विद्यालयों सहित 820 विज्ञान क्लब प्रारंभ किए जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो गांव के दूर दराज में किसी जिले में अगर हैं तो उन सभी को भी हमें आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और लगातार हमारी सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों के लिए 500 से अधिक विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब शुरू की गई है। प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त का राजस्थान से विशेष संबंध रहा है। उनका जन्म 7वीं शताब्दी में आज के जालौर जिले के भीनमाल में हुआ था। और इसीलिए हमने उनके सिद्धांत आधुनिक गणित की आधारशिला बने। आज इस अवसर पर मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार द्वारा ब्रह्मगुप्त पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी। यह पुरस्कार विज्ञान, गणित, नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों, वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। और यह हम इसलिए उसका हम यहाँ जयपुर के अंदर जो मैंने आपको बताया
कि हम नवाचार करने के लिए उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ बुला करके 5 दिन का पूरा कैंप लगा करके उनमें ऐसे विद्यार्थी जो वास्तविक में करना चाहते हैं उनको आगे हम ला सकते हैं और उनके अनुसंधान के माध्यम से राजस्थान को नई तकनीकी का लाभ मिल सकता है।